ऐसा भू माफिया है, ऐसा शराब माफिया है, उससे सब लोग भयभीत है। तो मैं चाहता हूं जिसने इस लीज को अवैध तरीके से कराया वो अशोक अरोड़ा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, या जिनके नाम पे ये चल रही है अभी भी जो 5-7 करोड़ की जमीन है, इसके खिलाफ भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए या FIR दर्ज होना चाहिए। ये अपराध है, घोर अपराध है। 5 साल से हो रहा था, विधायक 5 साल से चिल्ला रहे थे। आपकी नाक के नीचे क्या चल रहा है माननीय मंत्री जी, जरा थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। इस तरह के बहुत सारे प्रकरण हैं। और मैं विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस प्रकार के आपराधिक काम करने वाले चाहे कोई भी हो, उसको मोहन जी की सरकार बख्शेगी नहीं, इतना मैं वादा करता हूँ। तो आज ये मैं 5 साल पहले से इस बात को उठा रहा हूँ, मगर वहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा, इस सदन को भी धन्यवाद दूंगा कि इस सदन के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी होता है ना कमाल। सोचिए कि किसी मसले पर जिसे सरकार सदन में मान रही है कि गलत है, भ्रष्टाचार हुआ, उसी मसले को उठाने के लिए 4 बार के जीते हुए बीजेपी विधायक को सदन का सहारा लेना पड़े और भरे सदन में यह कहना पड़े कि 5 सालों से साहब इसे मैं उठा रहा हूं लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो। तो आपको यकीन हो जाना चाहिए कि हमारा सिस्टम किस तरह से बिका हुआ है, किस तरह से घुटनों पर टिका हुआ है। जिक्र करना पड़े किसी विधायक को कि आखिर के शराब माफिया और भू माफिया का रसूख इतना है कि हर कोई जिससे डरता है, तब आप समझ लीजिए कि कानून और व्यवस्था किसकी जेब में है और क्यों है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा। सवाल उठाने वाले नीमच के बीजेपी के विधायक दिलीप सिंह परियार, किस मसले पर सवाल उठाया वो भी दिलचस्प। जरा सोचिए, कहीं भी आप 10,200 रुपए मासिक किराए के ऊपर आपको कितनी बड़ी दुकान किराए पर कोई दे देगा, या नगर पालिका आपको उसके इतने किराए पर कोई दुकान दे देगी। लेकिन जरा जहां पर बहुत बड़ी होटल और बहुत बड़ी जमीन मात्र 10,200 रुपए में दे दी जाती है, इस मसले को लेकर 5 साल तक विधायक जी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उठाते हैं। आखिरकार सदन का सहारा लेना पड़ता है और फिर उसके बाद उस विभाग के मंत्री सदन में जो जवाब देते हैं वो यकीनन चौंकाता भी है। और उसके बाद उस पूरे जवाब से एक सवाल सिस्टम पर फिर से खड़ा होता है। क्या है इस सवाल इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा, और आपको यकीन हो जाएगा कि आखिरकार हमारा सिस्टम किन लोगों की जेब में है, किस रसूख के आगे घुटने टेकता है। बात नीमच की है, सरोवर होटल का मसला। यहाँ के तरनताल क्षेत्र में गौर कीजिएगा आंकड़ों को, 1021.59 वर्ग मीटर जमीन, 10 कमरों और एक हॉल का बना हुआ होटल, मात्र 10,200 रुपए प्रति माह के लिए किराए पर 30 सालों के लिए दे दिया जाता है। अशोक अरोड़ा उर्फ अशोक गंगानगर जिन्हें कहा जाता है, खुद को समाज सेवी बताते हैं, लेकिन भरे सदन में विधायक ने इन्हें ही क्या कहा, पहले सुन लीजिए। कैसा भू माफिया है, ऐसा शराब माफिया है, उससे सब लोग भयभीत है। तो मैं चाहता हूं जिसने इस लीज को अवैध तरीके से कराया वो अशोक अरोड़ा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, या जिनके नाम पे ये चल रही है अभी भी जो 5-7 करोड़ की जमीन है, इसके खिलाफ भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए या FIR दर्ज होना चाहिए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ये तो प्रजातंत्र के मंदिर में प्रश्न आ गया। तो आज ये मैं 5 साल पहले से इस बात को उठा रहा हूं, मगर वहां कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा, इस सदन को भी धन्यवाद दूंगा कि इस सदन के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी होता है। इन्हें दे दिया जाता है साहब। यही बात सदन में उठाई, ये जो क्वेश्चन आवर होता है उसके जरिए विधायक नीमच ने, उन्होंने क्या आरोप, उन्होंने जो अपने सब प्रश्न उठाया उसमें उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि नीमच नगर पालिका के अंतर्गत शासन की संपत्ति का दुरुपयोग एवं शासन और राजस्व की हानि संबंधी गंभीर प्रश्न है। इस गंभीर प्रश्न का आपका संरक्षण चाहते हुए माननीय मंत्री जी से को अवगत कराना चाहता हूं। नीमच शहर के बीचों बीच जो नगर पालिका द्वारा संचालित जो तरुणताल है, जो स्विमिंग पूल है, उसमें के वहां पर होटल के नाम से लीज गंभीर अनियमितता अधिकारियों द्वारा की गई और दी गई। लगभग 6/7/1988 को 3 वर्ष के लिए लीज धारण के 10 कमरे होटल संचालन के लिए दिए गए थे। प्रथम लीज धारी ने द्वितीय लीज धारक को 19/1/2012 को द्वितीय लीज धारक को आयोजन के विपरीत अधिकारियों ने मिलजुल कर बगैर शासन की अनुमति के लीज करवा दी है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, द्वितीय लीज धारक ने तरुणताल के समीप ही होटल पर एक जहां हमारे बेटा बेटी स्विमिंग करते हैं, तैराकी प्रतियोगिता करते हैं, वहां होटल शराब की दुकान होटल खोल दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अवगत कराना चाहता हूं, तरुणताल पे लगभग 200 बेटा बेटी, पास में मंदिर है, स्विमिंग की तैयारी करते हैं और वहां बिना अनुमति के नगरपालिका में आबकारी अधिकारी कैसे यह हुआ है। मैं आपके माध्यम से, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें 2 प्रश्न करना चाहता हूं, मैं आपका संरक्षण चाहेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा पहला प्रश्न है, मेरे प्रश्न क्रमांक ख के विभाग ने स्पष्ट रूप से माना है कि संपत्ति के लीज एवं अंतरण संबंधी अधिकारियों ने नगरपालिका शासन के नियमों के पूर्ण रूप से अनदेखा कर शासन की गैर कानूनी धंधे करने वाले व्यक्तियों को शासन के राजस्व हानि के साथ 30 वर्ष के लिए प्रायोजित के लिए लीज करवा दी है। और जब सवाल उठा तो सरकार का जवाब आया। जवाब में हाँ अनियमितता हुई, हाँ गलत हुआ, हाँ एफआईआर होगी। कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा, स्पष्ट कहा। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और प्रश्न के माध्यम से बहुत सारी अनियमितता भी इसमें ध्यान में आई। अध्यक्ष महोदय, ये बात बिल्कुल सही है, जैसा कि माननीय विधायक जी ने कहा है कि नगर सुधार न्यास ने 3 साल के लिए इसको लीज पर दिया था, किराएदारी पर दिया था, और उसके बाद ये सारी संपत्ति नगर पालिका में समाहित हो गई। जब इनकी लीज 3 वर्ष की थी तो अपने आप रिन्यू करना थी, उन्होंने लीज रिन्यू तो नहीं की, किंतु एक अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दी। ये अधिकार भी सीएमओ को नहीं है अध्यक्ष महोदय, लीज ट्रांसफ़र करने के। इसमें परिषद से उन्होंने अनुमति लेना थी, परिषद में भी नहीं लाए वो, और सीधा सीएमओ ने लीज ट्रांसफ़र कर दिए। ये बहुत ज़बरदस्त अनियमितता है अध्यक्ष महोदय। जब हमने इसकी पूरी जानकारी निकाली तो वह सीएमओ भी रिटायर हो गए। हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए और उनकी गिरफ्तारी निश्चित रूप से हम कराएंगे अध्यक्ष महोदय। ये शासन की जो संपत्ति है उसको बिना नियम के किसी को हस्तांतरित करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात आपने बिल्कुल ये भी सही कही है कि वहाँ शराब भी परोसी जाती थी उस होटल के अंदर। मैं एक्साइज विभाग से हमने कहा है, अभी तो हमने कलेक्टर से बोलकर वहाँ पर शराब बिकवाना बंद कर दी थी, पर हम एक्साइज विभाग से कहेंगे कि उनको जो लाइसेंस दिया उसको निरस्त करें अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर अनियमितता है और वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी प्रॉपर्टी को हस्तांतरित किया है, ये एक अपराध की श्रेणी में तो आता ही है, एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, और हमने इसको ऐसा मानकर एफआईआर के निर्देश भी दिए अध्यक्ष महोदय। लीज डीड कैंसिल भी कर रहे हैं उनकी, और इसके लीगल ओपिनियन भी हम ले रहे हैं, और साथ में ये भी कहा है कि हम जब लीज डीड कैंसिल कर रहे हैं वैसे ही केविएट भी लगा दें, जिससे कि वो व्यक्ति स्टे लेकर नहीं आ सके। ये हमने उसमें पूरी सावधानी बरती है अध्यक्ष महोदय। आपको दिखाते हैं हम वो कागज़, ये देखिए, ये रजिस्ट्री का जो ये पट्टे की जो रजिस्ट्री हुई स्टाम्प निकला, ये उसका दस्तावेज है जिसमें नगर पालिका की तरफ से राकेश जाजू और जिन्हें दिया गया ये सरोवर होटल का ये कागज है, अशोक पिता कश्मीरी लाल अरोरा जिनका नाम है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अब जिस तरह से बात की गई, जब ये सब कैलाश विजयवर्गीय जवाब दे रहे थे, तब जवाब के बाद भी विधायक दिलीप सिंह परिहार यहाँ नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि उसमें कौन कौन अधिकारी शामिल थे, और उसके बाद में वो पीड़ा भी नज़र आ गई उनकी, वो बेबसी भी नज़र आ गई, जिसमें उनका ये जिक्र था, 5 सालों से इस मसले को उठा रहा हूँ साहब, कहीं कोई सुनवाई नहीं। जिला योजना समिति की बैठक हो या फिर प्रभारी मंत्री हो, सबके सामने क्या जवाब नहीं देना चाहिए इस 5 सालों के तमाम कलेक्टर, तमाम एसपी, तमाम प्रभारी मंत्रियों को कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी या जेब पर ऐसा कौन सा वजन धर दिया गया था कि जो आंखों के सामने देखा हुआ, क्योंकि खुद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जो चीज़ प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है कि सरासर गलत हुआ है, उसके बावजूद भी 5 सालों से इन सभी की आंखों पर
पट्टी बंधी थी। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे संज्ञान में आपके प्रश्न लगाने के बाद ही आया अध्यक्ष महोदय, और जैसे संज्ञान में आया हमने कार्रवाई की है और इसको हमने गंभीरता से भी लिया अध्यक्ष महोदय। जैसा कि हमें प्रथम दृष्टया उस वक्त के सीएमओ कोई वशिष्ठ हैं, उनका नाम ध्यान आया था, पर आपने जो पाटीदार और जाजू का नाम बताया है, उनकी भूमिका इसमें क्या थी वो भी हम देख लेंगे, और यदि वो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी हम एफआईआर कराएंगे अध्यक्ष। अब इस मसले पर कहा गया है कि जांच कराई जाएगी और एफआईआर कराई जाएगी। देखने की बात है, लीज निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, एफआईआर की बात है। गंभीर बात यह भी इस मसले पर उठाई गई सदन में कि न केवल लीज गलत तरीके से दी गई बल्कि वहां पर शराब परोसी गई, जबकि वहां पर स्विमिंग पूल था जहां पर बच्चियां स्विमिंग की प्रैक्टिस करती थी। ये मसले को भी कंसर्न लिया गया, इस मसले पर भी सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, द्वितीय लीज धारक ने तरुणताल के सभी भी होटल पर एक जहां हमारे बेटा बेटी स्विमिंग करते हैं, तैराकी प्रतियोगिता करते हैं, वहां होटल शराब की दुकान होटल खोल दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अवगत कराना चाहता हूं, तरुणताल पे लगभग 200 बेटा बेटी, पास में मंदिर है, स्विमिंग की तैयारी करते हैं और वहां बिना अनुमति के नगर पालिका में आबकारी अधिकारी कैसे यह हुआ है। मैं आपके माध्यम से, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें 2 प्रश्न करना चाहता हूं, मैं आपका संरक्षण चाहेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। हम सभी हमारे आसपास बहुत कुछ गलत होता देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन चुप रह जाते हैं। सवाल इसी बात का उठता है, हम किसी के रसूख से, किसी की ताकत से, किसी को हम मान लेते हैं कि सिस्टम किसी की जेब में है, लेकिन इन सब के बावजूद भी सर्वोपरि हमारा संविधान है, सर्वोपरि हमारा कानून है। और यकीन मानिए, विधायक जी की भी अंतरात्मा जागी और उन्हें अपनी शक्ति का जब एहसास हुआ कि इस मसले को कोई अगर नहीं सुन रहा है तो मेरे पास संवैधानिक शक्ति मेरे सदन की है, उन्होंने सदन में इस मसले को उठाया और आखिरकार किसी का रसूख काम न आते हुए उन्होंने बाकायदा नाम लिया सदन में शराब माफिया और भू माफिया के तौर पर। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि हम नहीं कह रहे हैं, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, ये जो कुछ कहा गया है अशोक अरोड़ा को शराब माफिया और भू माफिया, ये कहने वाले नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार हैं। उन्होंने सदन में कहा, भरे सदन में कहा है, और सदन में की हुई हर एक बातचीत सदन के रिकॉर्ड में दर्ज है, जो कि रिकॉर्ड आपके सामने है। इसमें भी ये बात विशुद्ध तौर पर दर्ज है। देखने की बात होगी कि सदन की बात तो हो गई, लेकिन सरकार क्या वाकई इस पर एक ऐसा एक्शन लेती है जो कि एक मिसाल बन पाए, वरना फिर कहाँ हर किसी विधायक को यूँ 5 सालों तक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कहीं गलत हो रहा हो तो अपनी बात रखने के बाद आखिरकार जाकर सदन का सहारा लेना पड़ेगा। सदन की विश्वसनीयता इस मसले पर होने वाले एक्शन पर टिकी है। वीडियो को शेयर करना, दमदारी और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना।